स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने समय से मसूर बोनी कर दी थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की शुरुआती की अवस्था में है और इस समय तापमान में उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कई रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप रोगों को पहचान कर इनकी रोकथाम कैसे करें, तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत। सबसे पहले नमस्कार किसान भाइयों। आज का जो ये हमारा कृषि अंक है, इसमें हम मसूर की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस रबी के मौसम में जो परिवर्तन हमको मौसम में देखने के लिए मिल रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं फसल में रोग और व्याधि की समस्याएं लगातार निरंतर किसानों के प्रक्षेत्र में हमें देखने को मिल रही है। जो मसूर की फसल है, इसमें मुख्य रूप से यदि हम देखें तो दो बीमारी जो फसल की उपज को प्रभावित करती हैं, उसमें मुख्य एक है तना का विगलन और साथ ही साथ इसको उगटा भी हम एक बोलते हैं बीमारी जो आती है, जिसमें पौधा पूर्ण रूप से सूख के मरना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, इसके रोग के लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। इस रोग के लक्षण में आप जब भी किसान भाई अपने प्रक्षेत्र में जाते हैं, आप देखेंगे कि पौधा पत्तियां ऊपर की ओर हल्का सा पीला दिखना लगता है, पीलापन दिखाई देता है। तो जब आप उसको पत्तियों को निकालेंगे या पौधे को जड़ से पकड़ के निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो निचला भाग है, जड़ का भाग है, वो कहीं ना कहीं सूखना प्रारंभ कर दिया है और उसकी जो निचली पत्तियां हैं उसमें पीलापन प्रारंभ पहले दिखाई देता है। उगटा रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है। गर्म और नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर फसल में उगटा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये इस फसल के प्रमुख रोग में से एक है। यह सामान्यतः मृदा तथा बीज जनित बीमारी है, जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं, पौधा सूखना शुरू हो जाता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। यदि तने को लंबवत चीरा लगाएंगे तो तंबाकू के रंग की तरह धारी दिखाई पड़ती है। इसी के साथ में जो तना विगलन एक और समस्या हम देखते हैं, उसके लक्षण की जो पहचान है, उसके लिए किसान भाई आप देखेंगे जो भी पौधा आपका रोग ग्रसित है, उसके आसपास जड़ के क्षेत्र अर्थात पौधा जहाँ से भूमि से जुड़ा हुआ होता है, उस क्षेत्र के पास में हल्का सा सफ़ेद कलर का या सफ़ेद रंग का रुई के समान ग्रोथ फंगस का वृद्धि विकास दिखाई देता है। तो ये जो लक्षण है, सामान्य रूप से किसान भाई अपनी क्षेत्र पे यदि देखते हैं मसूर के, तो वो इस रोग के नियंत्रण हेतु दवा का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। अब आइए हम बात करते हैं दवा रोग के प्रबंधन के बारे में। तो प्रबंधन के लिए सबसे पहले भाई किसान भाइयों को ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी वो किसान भाई बीज की बुआई करते हैं, तो बीजोपचार की प्रक्रिया किसान भाई अपने क्षेत्र में या अपनी कोई भी फसल है उसमें अपनाएं। मसूर के फसल के लिए हम जो है किसान भाइयों को जो रिकमेंड करते हैं, जिसको अनुशंसित करते हैं, वो दवा है कार्बेंडाजिम। इसकी 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम बीजोपचार के लिए किसान भाइयों को अनुशंसित करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। मानसून में खेत की नमी को संरक्षित करें। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें।
रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। जब तापमान अधिक हो तब बुआई ना करें। अक्टूबर के दूसरे व तीसरे सप्ताह में बुआई करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाइजम 50 WP 0.2% घोल का पौधे के जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें। क्योंकि अब तो ये फसल हमारी जो है प्रक्षेत्र में लग चुकी है और अब जो इसमें रोग दिखाई दे रहा है खड़ी फसल में, उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही उनको रोग का लक्षण अपने प्रक्षेत्र में दिखाई देता है तो वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब के मिश्रण की एक दवा आती है। इस दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल की में घोलकर, इसका घोल बनाकर अपने प्रक्षेत्र के अनुसार जितनी उनको पानी की आवश्यकता है और दवा की आवश्यकता है उसका घोल बना ले। इस दवा का छिड़काव सुबह या शाम के समय करें ताकि जो रोग का नियंत्रण है वो प्रभावी रूप से अच्छे से हो सके। इसके साथ साथ अभी जो तना विगलन की हमने बात की, उसके लिए भी किसान भाई इस दवा का जो मैंने अभी आपको बताई उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त टेबुकोनाजोल के नाम से एक फंजीसाइड है जिसको हम कवकनाशी बोलते हैं, इसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो रही मसूर के रोगों के नियंत्रण के बारे में पूर्ण जानकारी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, यहाँ रुकेंगे।